टुडे वी विल स्टार्ट क्लास 9th केमिस्ट्री। और केमिस्ट्री में आज हम पढ़ेंगे डाल्टन थ्योरी। व्हाट इज़ डाल्टन थ्योरी? डाल्टन एक साइंटिस्ट थे जो केमिस्ट्री और फिजिक्स के बहुत ही अच्छे साइंटिस्ट थे। इन्होंने एक एटम के ऊपर एक थ्योरी दी थी जो कि बाद में उसकी थ्योरी बेकार हो गई, सही नहीं रही, लेकिन फिर भी उसने जो थ्योरी दी थी उस थ्योरी के बारे में आज हम लोग पढ़ते हैं कि जॉन डाल्टन की थ्योरी क्या थी एटम के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं जॉन डाल्टन यूज टू फंडामेंटल लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, यानी दो फंडामेंटल अलग अलग फंडामेंटल के दो लॉज जो थे इसमें केमिकल कॉम्बिनेशन के, यानी रासायनिक संयोग के जो नियम होते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मॉसेस एंड लॉस ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन एट द बेसिस ऑफ दिस एटॉमिक थ्योरी। तो उसका एटॉमिक थ्योरी पर बेस क्या था? एटॉमिक उस पर रासायनिक संयोग के जो नियम थे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन, और उस पर एटॉमिक जो थ्योरी उन्होंने दी वो किस प्रकार की थी, कैसे थी, आइए हम देखते हैं। तो उसमें द फॉलोइंग आर द पोस्टर्स आर अजम्पशन ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। अब इसमें पहला एटम, all forms of matter are made up of very small discrete particles called atom। सभी एटम जो कि कुछ किसी भी परमाणु, कोई भी परमाणु होंगे, किसी भी पदार्थ के परमाणु होंगे, वह बिल्कुल अलग अलग होंगे और उसे हम लोग जो छोटे से छोटा कण होगा, जिस भी पदार्थ का छोटे से छोटा कण होगा, उसे हम कहेंगे एटम। तो एटम की परिभाषा ये थी, जो सबसे छोटा, सबसे जो कि अविभाज्य कण है, जिसको काटा नहीं जा सकता, जिसे बांटा नहीं जा सकता, उसे हम लोग क्या कहेंगे डाल्टन के अनुसार कि वह एटम था। नंबर 2, एन एटम कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड इनटू स्टिल स्मॉलर पार्टिकल। क्योंकि सबसे छोटा कण एटम था और उसके और छोटे टुकड़े नहीं किए जा सकते। तो जॉन डाल्टन ने कहा था कि परमाणु ही सबसे छोटा कण होता है, यानी एटम ही सबसे छोटा कण होता है। एटम इज द वेरी स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स। तो यहाँ पर एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन द केमिकल प्रोसेस। किसी भी केमिकल प्रोसेस से एटम को ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही उसको खत्म किया जा सकता है, यानी ना तो इसको बनाया जा सकता है और ना इसको खत्म किया जा सकता है, चाहे कैसा भी केमिकल प्रोसेस हो उसमें। तो इस तरह से जॉन डाल्टन की ये थ्योरी थी यहाँ पर नंबर 3 पर, कि ना तो वह किसी भी केमिकल प्रोसेस से बनेगा और ना ही बिगड़ेगा। तो एटम ऑफ अ पर्टिकुलर एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन द रेस्पेक्ट, एग्जांपल दे हैव सम मॉसेस साइज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। अलग अलग पार्टिकल्स, अलग अलग एटम के पार्टिकल्स जो होते हैं वह छोटे से छोटे कण होते हैं, वह उनके मॉस के आधार पर होते हैं या मॉसेस के या द्रव्यमान के आधार पर होंगे। छोटे छोटे कण किसी के भी हों, जैसे पानी में जल के अणु, परमाणु, या किसी भी चीज के परमाणु सबसे छोटे छोटे या अलग हिसाब से या अलग द्रव्यमान के हो सकते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने ये भी हम लोगों को बताया था। इसमें आता है नंबर 5, द एटम ऑफ वन एलिमेंट आर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ एनी अदर एलिमेंट। फॉर एग्जाम्पल द एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम ईच अदर बाय देयर डिफरेंट मॉसेस। इसमें वही बात आती है कि किसी भी परमाणु, किसी भी पदार्थ का जो छोटे से छोटा सूक्ष्म कण होगा या स्मॉलेस्ट एटम होगा, वह उनके पदार्थ के द्रव्यमान के आधार पर, यानी मॉलिक्यूल्स क्या होता है उसके आधार पर होगा, यानी द्रव्यमान के आधार पर होगा। तो उस किसी का, जैसे मान लीजिए सल्फर का है एटम, वो उसके द्रव्यमान के हिसाब से होगा, जल का एटम है वो उसके हिसाब से होगा, या केमिकल किसी भी चीज़ का कार्बन है उसका अगर परमाणु होगा तो वह उसके हिसाब से होगा। तो सबका द्रव्यमान के हिसाब से ही हो सकता है, अलग अलग उसके मॉसेस के आधार पर होगा। नंबर 6 आता है एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स में कंबाइन इन सिंपल होल नंबर रेशियो ऑफ फ्रॉम, यहाँ पर आता है कंपाउंड एटम। इसको डिफरेंट एलिमेंट्स के जो भी यहाँ पर
कंबाइन, जो एक दूसरे से कंबाइन करते हैं, जो एटम कंबाइन करते हैं एक दूसरे के एलिमेंट, उसे धीरे बाद में ये हम लोग उसे क्या कहते हैं, कई प्रकार के एटम मिलकर मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने इससे पहले इसे कंबाइन सैंपल दिया था। ये डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, इनके नंबर ऑफ रेशियो अलग अलग कंपाउंड एटम से बनाते थे और इनके जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल थे वह छोटे से छोटे कण एक दूसरे से मिल करके, जिसे बाद में हम लोग ने मॉलिक्यूल्स का नाम दिया। तो इसको हम लोग यहाँ से समझ सकते हैं कि मॉलिक्यूल्स इसको बाद में कहा गया, लेकिन इसमें कंबाइंड एटम कहा गया इसको जॉन डाल्टन के द्वारा। Thus, according of Dalton atomic theory, डाल्टन थ्योरी के अनुसार एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। किसी भी पदार्थ का स्मॉलेस्ट पार्टिकल एटम कहलाता है, which cannot be further divided and that reactions and retains and all characteristics properties of that elements। वह अपने इस तरह के एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज होती है वो उसको लिए हुए होगा। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि परमाणु जो होता है वह जॉन डाल्टन के अनुसार किस प्रकार की उन्होंने थ्योरी रखी थी, वो भी किसके हिसाब से, यहाँ पर केमिकल कॉम्बिनेशन इन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ऑफ कांस्टेंट के आधार पर उन्होंने अपनी जो भी इसकी थ्योरी बनाई थी। थैंक यू।